बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स वाले नंबर को आपस में बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ 23 मल्टीप्लाई बाय 70। अब इसमें आपने करना क्या है, फर्स्ट आप जब करेंगे इसमें ट्रिक जो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स वो ये है, 7 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 3 के साथ। तो 7 3 जा 21, 21 का 1 यहाँ पे लिखेंगे आप और 2 आगे यहाँ पे कैरी कर देंगे, 2 हम यहाँ पे कैरी करेंगे। अब आपने क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है 7 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ। तो 7 2 जा आपके पास क्या होगा 14 और 3 1 जा 3। अभी देखें 14 प्लस 3 आपके पास क्या आ गया 17। 17 में आपने 2 प्लस करने हैं 19 का 9 और 1 यहाँ पे आप कैरी करेंगे। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 2 प्लस 1 391। इसका ये आपके पास आंसर आ गया 391। इसी तरह से कोई और नंबर ले लें अगर हम, हमारे पास है 53 मल्टीप्लाई बाय 47। अब ये देखिए मैं आपके सामने रैंडमली नंबर ले रहा हूं और उनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इनको। अब आप क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। 7 3 जा 21, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1। अब आप करवाएंगे इनकी 2 यहाँ पे कैरी है। अब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 को 5 के साथ और 4 को 3 के साथ। तो 7 5 जा 35, 35 यहाँ लिखें और 4 3 जा 12। अब देखें आपने क्या करना है, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 2 49, 49 का आप यहाँ पर लिखेंगे 9 और 4 आगे आप कैरी करेंगे। अब आपने क्या करवाना है, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ। 4 5 जा 20, 20 में अगर 4 प्लस करें तो 24, तो आपके पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आपको इस ट्रिक की समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और करते हैं ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो। अब मैं नंबर ले लेता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाय 75। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं अगर, आपने करना क्या है, ये आपने याद रखना है। हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। तो 5 4 जा 20, 0 यहाँ पे हम करेंगे 2 कैरी। अब आपको पता है फिर हम क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 को 6 के साथ, 7 को 4 के साथ। तो 7 4 जा 28 और 5 6 जा 30, 30 में 28 प्लस करें अगर हम तो हमारे पास आएगा 58, 2 कैरी है तो ये क्या बन गया 60, 60 का 0 और 6 हम यहाँ पर करेंगे कैरी। अब आपने क्या करवाना है, 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ। 7 6 जा 42, 42 प्लस 6 आपके पास क्या आ गया 48, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अगर कोई हम बड़ा नंबर लें, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है 92 मल्टीप्लाई बाय 86। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं अगर, सेम स्टूडेंट्स वही ट्रिक आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। 6 2 जा 12, 2 और यहां पर आप कर देंगे 1 कैरी। अब आपने क्या करवाना है, 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। 6 9 जा 54, 8 2 जा 16, 16 प्लस 54 आपके पास क्या आ गया 70। 70 में 1 प्लस करें 71 का 1 और 7 यहाँ पे आप करेंगे कैरी। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है 8 को 9 के साथ। तो 8 9 से आपके पास क्या आ गया 72, 72 प्लस 7 79। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट जिस तरह से आपने 2 डिजिट्स वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक को सीखा है, इसी तरह से हम 3 डिजिट्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं वो भी ट्रिक जो है मैं आपको इसी लेक्चर में सिखाऊंगा। अब देखिए हम कोई भी 3 डिजिट्स वाला अगर नंबर ले लें, जैसे कि मैं ले लेता हूं 235, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 346 से। अभी मैंने कोई भी रैंडमली नंबर लिए हैं, तो इसमें जो आपने ट्रिक याद रखनी है स्टूडेंट्स वो ये है, आप ये नंबर याद रखेंगे 2 4 6 4 2, ये नंबर आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए पहले 2 लिखा है, यानी कि हम 2 डिजिट्स को आपस में, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 को 5 के साथ।
तो 6 5 से आपके पास क्या हो गया 30, 30 का 0 यहाँ लिखेंगे, 3 हम आगे कैरी करेंगे, फिर हमारे पास लिखा है 4, यानी कि अब हम 4 नंबर को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 को 3 के साथ करवाएंगे, 4 को 5 के साथ, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 20 प्लस 18 आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 38, 38 में 3 प्लस करें 41, 1 यहाँ पे लिखेंगे और 4 आगे हम कैरी करेंगे। अब देखिए फिर आपके पास लिखा है 6, अब आपने 6 नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। 6 नंबर को कैसे, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 6 2 आपके पास क्या आ गया 12, फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को 5 के साथ, 3 5 जा 15, फिर आप इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 और 3 को, 4 3 जा 12, और 4 हमारे पास यहाँ पर कैरी भी था वो भी लिख लेंगे। अब इनको प्लस कर दें आप, 12 प्लस 15 आपके पास आ गया 27, 27 प्लस 12 39, 39 प्लस 4 43, आपके पास क्या आ गया 43, 43 का हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4 आगे हम कैरी करेंगे। अब देखें फिर आपके पास 6 के बाद लिखा है 4, यानी कि 4 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 9 आपके पास क्या आ गया 17, 17 प्लस 4 21 का 1 यहाँ लिखेंगे हम और 2 आगे हम कैरी करेंगे। अब 3 2 जा 6, 6 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो 8130 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स किस तरह से हमने एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जो है वो 3 डिजिट्स वाले नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा लिए। इसी तरह से मैं नेक्स्ट कोई नंबर ले लेता हूं, जैसे नेक्स्ट मैं ले लेता हूं 5 7, नेक्स्ट मैं नंबर ले लेता हूं 7 54, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूं 8 39 के साथ। अभी देखिए मैंने एक बड़ा नंबर चूज किया है, तो आप भी कोई भी रैंडम नंबर लेके अगर आप जेन में रखने तो आप इजीली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो 9 4 आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स 9 4 36, 36 का आप 6 यहाँ लिखेंगे और 3 आगे कैरी करेंगे। मैंने आपको बताया था आपने ये ट्रिक को जेन में रखना है, उसके बाद 4 नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, 3 को करवाएंगे 4 के साथ। अब 5 9 45, 3 4 आपके पास क्या आ गया 12, 45 प्लस 12 57, 57 में 3 आपने प्लस करने हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 60, 60 का 0 यहाँ पे लिखेंगे, 6 आगे आप कैरी करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने करना क्या है 6 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 6 नंबर को 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो 9 7 आपके पास आ गया 63, फिर आप 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, 8 4 32, फिर आप इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 5 15, और 6 आपके पास कैरी था वो भी लिख लें। अब आपने करना क्या है इन सबको प्लस करना है, ये आपके पास आ गया 116, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे आप और 11 आगे आप क्या कर देंगे कैरी। अब आपने 4 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को 7 के साथ, 8 को 5 के साथ, तो 8 5 आपके पास क्या आ गया 40, 7 3 21, 21 प्लस 40 61, 61 प्लस 11 आपके पास था 72, 72 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, 7 आगे आप कैरी कर दे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 56, 56 में आपने क्या करना है वो 7 प्लस करने हैं, तो 56 प्लस 7 63 आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये दोनों ट्रिक जो है वो इजीली समझ आ गई होंगी। तो आप भी किसी भी नंबर को 2 डिजिट्स वाले या 3 डिजिट्स वाले नंबर को आपस में बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं।